बहू चाहिए हमें गुलदस्ता नहीं। ये कहानी आजकल की लड़कियों पर आधारित है। कुछ बेटियों को इस बात का बुरा ज़रूर लगेगा, पर सच है, जिन बेटियों के घर से काम नहीं होता उनमें कहीं पर भी जीवन में उचित सम्मान, उचित स्थान नहीं मिलता। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिन बाद वकील साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे होने वाली बहू टीवी देख रहे थे। वकील साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले आए। एक माह बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर गए। देखा भाभी समधन जी झाड़ू लगा रही थीं, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर गए। घर में जाकर देखा होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर गहन सोच विचार कर लड़की वालों के यहाँ खबर पहुँचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया, तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के काम काज में व्यस्त दिखीं। एक बार भी मुझे होने वाली बहू का घर काम काज करते हुए नहीं दिखी। जो बेटी अपने सगी माँ को हर समय व्यस्त पाकर भी उनकी मदद को ना सोचे, उम्र दराज माँ से कम की उम्र जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ बटाने का जज्बा ना रखे, वो किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी किसी भी प्यारी क्यों ना हो, उससे घर का काम काज अवश्य कराना चाहिए। समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज़्यादा काम पड़ने पर या डांट पड़ने पर उसके द्वारा गलत की करने की कोशिश ना की जाए। हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से है बहू बनाने की है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले, तो इसकी सज़ा बेटी को तो मिलती ही है और माँ बाप को भी मिलती है। जिंदगी भर गालियाँ। हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए, लेकिन भाइयों, जब हम अपनी बेटी में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे तभी तो हमें संस्कारी बहू मिलेगी। ये कड़वा सच है, शायद कुछ लोग बर्दाश्त ना कर पाएँ, लेकिन पढ़ें और समझें, बस इतनी सी इल्तिजा है। वृद्धा आश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटे को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहाँ भेजने में किसी की बेटी का भी अहम रोल होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी के पहले वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं भेजते। थैंक्स, सब्सक्राइब माय चैनल।